बजट जो है 5.8 ट्रिलियन रखा है। करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चल रहा है। FBR की जो टैक्स कलेक्शन है 4 तकरीबन 2 ट्रिलियन पे पहुंच गए। मईशत ट्रैक पर आ गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। टैक्स वसूलियाँ 11% जायद। ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर जो 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। गरीब को रिलीफ, तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डालना, ये हमारी रेड लाइन है। शरह सूद बढ़ने से मुल्की कर्ज बढ़ गया। मईशत का पहिया जब तक 5 से 8% तक नहीं जाता तरक्की नहीं होगी। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। वजीर खजाना शौकत तरीन का महंगाई का एतराफ, आम आदमी को रिलीफ देने का आज़म। प्राइसेस अभी भी हाई और आम आदमी को अफेक्ट कर रही है। एग्रीकल्चर FBR की हिरासानी खत्म करेंगे। अब किसी को डायरेक्ट नोटिस नहीं जाएगा। सेल्फ असेसमेंट थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। वजीर खजाना का ऐलान। शौकत तरीन का कहना है कोरोना के दौरान 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए। हमें हर साल 200 मिलियन नौकरियां चाहिए। पावर सेक्टर सबसे बड़ा चैलेंज करार। गंदम, चावल, कपास, मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई। IT सेक्टर 50% ग्रोथ कर रहा, जिसको 100% पर ले जाएंगे। फैटिफ के मामले में रिलीफ मिलने का इम्कान। मई में बरामदात 22.5 मिलियन ट्रक तक पहुंच गई। आइंदा बजट में कस्टम ड्यूटीज मजीद कम की जाए। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का ऐलान। वजीर सनत व पैदावार खुसरू बुख्तियार का कहना है छोटे किसानों को नई टेक्नोलॉजी देंगे। PTI ने गंदम की स्पॉट प्राइस 500 रुपये बढ़ाई। मुआविन खसूसी सानिया निश्तर ने कहा जो हदफ मुकर्रर किए सब हासिल किए। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन की हुकूमत को घेरने की तैयारियां। अपोजिशन जमातें तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिशें तेज। खजाना भरा हुआ है, ये आवाम के लिए खाली है। 2.5 साल हो गए हैं तो आप देखें कि पहले जो है महंगाई किस शरह पर थी और इस वक्त किस शरह पर है। दादो शुमार का गोरख धंधा होता है, हमें क्या मालूम, इतने डिजिट्स होते हैं, इतने उनके अंदर जो है वो हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से जो है वो कितने खरबों अरबों रुपए का बजट है। भाई बजट से हमारा क्या वास्ता, हम रोटी इधर आम रख के बैठे हैं रोड पे। दिले खुशफहम को बजट से नहीं कोई उम्मीद। महंगाई के सताए अवाम, बजट से पहले ही हुकूमत से मायूस। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे, शहरियों का मुतालिबा। सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो ने साफ बता दिया। हुकूमत पर शरह सूद में रद्दोबदल का इल्जाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है छोटी सी तब्दीली से खजाने को 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इमरान नियाजी और इनके साथियों को भागने नहीं देंगे। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जरदारी टोले की सियासत अवामी नहीं सिर्फ जाती। कागजी चेयरमैन की कारकर्दगी भी कागजी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की घनगरज। सवाल उठाया बिलावल भुट्टो 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब कब देंगे। इस मुल्क में जो डाका आप बिजली पर डाल रहे हैं, जो आपकी नैली और करप्शन ने आज इस मुल्क को तबाह कर दिया है, जो लोग आज तकलीफ में बिजली ना होने की वजह से, उसका कहां पर सवाल किया जाएगा। गर्दशी कर्जा 150% बढ़ गया। हुकूमत ने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। हुक्मरानों की नहली और करप्शन ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया। वजीर मुशीर दिन रात झूठ बोलते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी फट पड़े, कहते हैं बिजली आती नहीं मगर रेट बढ़ा दिए गए। करप्ट तरीन इदारे नैब के सरबराह को एक्सटेंशन देने की कोशिश हो रही है, लीगी रहनुमा का दावा। मुल्क भर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरों में 8, देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन के 2 मजीद यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू। तर्जुमान वापडा के मुताबिक पन बिजली की पैदावार तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।
कराची में बिजली घंटों गायब रहने लगी। बेशतर इलाकों में 3 से 9 घंटे तक गैर एलानी लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, मलीर, कुरंगी, लांढी, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। लोड शेडिंग तो कहीं ही नहीं रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की फिर तरदीद। बिजली दो लोड शेडिंग से तंग शहरी भड़क कर सड़क पर आ गए। रावलपिंडी और कोयटा में शहरियों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे, बिला तातुल बिजली देने का मुतालिबा। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में एसी ना चलाने पर डॉक्टर्स ने एमएस ऑफिस का घेराव कर लिया। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल अब सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। वज़ीर तालीम मुराद रास का ऐलान। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। स्कूल के बच्चों का वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से शफकत करने का मुतालिबा। कहा, स्कूलों में पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं, पंखे भी गर्म हवा देते हैं। पहले इतनी गर्मी में छुट्टियां दी जाती थी, अब स्कूल बुला लिया, छुट्टियां दें। इन दिनों में तो स्कूल खुलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मई और जून में तो अक्सर छुट्टियां होती हैं और मई और जून में स्कूल ओपन हुए हैं। और अब इतनी ज़्यादा और अगर बिजली चली जाए तो वो तो आपको पता है। छुट्टियां खूब करनी है अभी। गर्मी बहुत थी तो हमें छुट्टियां देनी चाहिए थी, क्योंकि बिजली भी चली जाती है और बहुत गर्मी लगती है, पानी भी नहीं होता तो सांस भी रुकते हैं, मास्क भी लगा होता है। चाहते हैं सिंध में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हों। सईद गनी कहते हैं, पहली से मिडल तक क्लासेस शुरू करने, मैट्रिक के इम्तिहानात का फैसला किया जाएगा। गर्मी के सताए शहरियों को आएगा कल करार। आग की तरह तपती ज़मीन पर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने जुमा से पीर के दौरान आंधी और बारिश की खुशखबरी सुना दी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नून लीग के गिरफ्तार रहनुमा जावेद लतीफ़ को रिहाई मिल गई। जमानती मचल के जमा होने पर कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। रुकन कौमी असम्बली का कहना है, उनके खिलाफ बेबुनियाद केस बनाया गया। जितना मर्जी जुल्म और जुबान बंदी कर लें, हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नैब की मुदाखलत जल्द खत्म हो जाएगी। इदारा सिर्फ प्ली बारगेन के लिए रह गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला का दावा। PDM को सीरियस ना लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा, सियासत खत्म नहीं होगी, बजट पर ऑपोजिशन एक पेज पर है। वफाक दूसरे सूबों को ज़्यादा फंड्स दे, कोई एतराज़ नहीं। जितना सिंध का शेयर है इसे मिलना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध नहीं पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। नाइंसाफ़ी पर पीपल्स पार्टी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हलीम आदिल शेख का वज़ीर आला सिंध से इस्तीफ़े का मुतालिबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा, सूबे में अवाम को ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम की कोई सहूलत नहीं दी। कराची को बर्बाद करके खूब कमाई की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुर्तियां। मरहूम शख्स को टैक्स रिकवरी का नोटिस भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल कर दिया। चीफ कमिश्नर ने लैंड रेवेन्यू समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा माह दौरा बरतानिया का इम्कान। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से ने दावत दी। मुमकिन दौरे में अफगान अमल समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। 12 तारीख को शादी थी और मेरी खुशी मेरी शादी पे मुझे मेरी करवाने के लिए जाओ, ये देखो हादसा ये पेश आ गया। बहन को बचा नहीं हो रहा, देखो मेरे वालिद साहब भी फौत हो गया, वालदे भी फौत हो गई।
और भाई भी फौत हो गया, मेरा दुनिया में कौन रहा है। डहर की ट्रेन हादसे ने कई हंसते बसते घराने उजाड़ दिए। शादी की तारीख तय करने के लिए लोधरा जाने वाले खानदान के 7 अफराद लुकमाचल बन गए। दुल्हा लापता। कराची से झंग जाने वाली फैमिली के 5 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मियों में शामिल एक नौजवान की 3 रोज़ बाद शादी थी। डहर की ट्रेन हादसे को 4 रोज़ गुजर गए। रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल न किया जा सका। पटरियों की मुरम्मत जारी। ट्रेनें सुस्त रफ्तारी से गुजरने पर मजबूर। अतराफ से मलबा भी ताहाल न उठाया जा सका। कोरोना से मजीद 76 अफराद जाँ बहक। 1303 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3.1% रही। अबूधाबी से पेशावर पहुँचने वाले 24 मुसाफरों में कोरोना की तस्दीक। करंतना मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कोरोना के फैलाव में इजाफा। शरह 7.44% रिकॉर्ड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पोलियो का खात्मा कौमी मकसद और काविश है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। उम्मीदवारान 21 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने के पाबंद। 3 जुलाई को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जालिमाना